Namaste friends, how are you? I hope you're all doing well and hope you're liking the videos that I have been posting. Lot of homework I have given you all for contemplation and something that you all can do. I hope you all are trying it out at least. So today our topic is befriending the mind. हम लोगों को ना एक आदत पड़ चुकी है कि मैं माइंड को कोसते रहूं। मेरा माइंड ऐसा है, मेरे माइंड के विचार नहीं जाते, मेरा माइंड ये वो, मेरे माइंड में गंदे विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली ऑलवेज ब्लेमिंग द माइंड, बट गाइज डू रिमेंबर दैट यही माइंड से जो आपको खराब विचार आते हैं, अच्छे विचार नहीं आते, वही माइंड आपको अच्छे विचार भी देगा और वही माइंड अच्छे विचार देता भी है। अभी आपको ये चूज करना है कि कौन से माइंड को आप फीड करेंगे। जिस माइंड को आप फीड करेंगे, खुराक देंगे, वो माइंड मोटा होता जाएगा और जितना वो मोटा हो जाएगा वो उतना आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो हम खुराक किसको देते हैं? अपने नेगेटिव माइंड को, अपने उस माइंड को जो हमें परेशान करता है, जो हमें बार बार कोसा रहता है, ये सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी माइंड को हम फीड करते रहते हैं बिकॉज वही विचार हम करते रहते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली ओनली थिंकिंग ऑफ ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स विच वी शुड नॉट थिंक अबाउट, राइट? अभी मेरा ये कहना है, ये अगेन समथिंग यू कैन डू एंड फॉलो वेरी इजीली। जब हमारे दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सपोज ना फॉर एग्जाम्पल किसी ने आप पर कुछ कमेंट पास कर दी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजीली अंडरस्टूड बाय वुमेन। अगर आपको किसी ने कहा कि पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट, आपका माइंड तुरंत, आपके एंटेनास खड़े हो जाएंगे। मन में क्या चलता रहेगा? हु द हेल इज शी टू टेल मी दिस? उसके घर में आके खाती हूँ क्या? मैं अपना खाती हूँ, ये वो, उसने ऐसा क्यों किया? वो औरत ने या किसी मर्द ने, जो भी है, उसने कमेंट पास किया, इट्स ओवर देयर इन हिज हेड और हर हेड। यू ऑन टॉप ऑफ इट, हाउ मेनी थॉट्स हैव यू कलेक्टेड? उसने तो एक चीज बोल दी, ओवर, बट हाउ मेनी थॉट्स हैव यू गॉट बिकॉज ऑफ दैट? एंड इट विल कीप ऑन बॉदरिंग यू कि कई दिनों तक ये आपको विचार सताता रहेगा कि इसने मुझे ऐसे कहा क्यों? What does she think she is? Who does she think she is? And this, that, ये वो. So, okay, putting on weight for anything, if anybody comments ये ठीक नहीं है, वो बंदे ने कह दिया, बट आपके विचार, मन में इतने सारे विचार आते हैं, तो आप खुराक किसको दे रहे हैं? यही थॉट्स को आप खुराक दे रहे हैं, उसी को फीड कर रहे हैं, तो वो और तंदुरुस्त होता जाता है और विचार आते रहेंगे ऐसे ही, इसी तरह से, एंड इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड दिस माइंड, दिस नेगेटिव माइंड विल बिकम इतना हावी कि दूसरा माइंड उतना दबता जाएगा। एक मोटा हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली छोटा लगने लगता है। What now we have to do is, somebody said something to you which you have not liked, okay? किसी ने कुछ बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, ठीक है, बोल दिया। उसके बाद आपके दिमाग में अगर ये इस तरह के गलत विचार आना शुरू करेंगे, और इफ यू कीप ऑन थिंकिंग व्हाई दिस, व्हाई दैट, व्हाई शी, व्हाई ऑल दैट गोइंग ऑन, इट इज यू हु हैव टू स्टॉप इट एंड अलाउ द अदर माइंड टू ओवरपावर दिस माइंड। अगर ये उसने बोला तो आपका क्या होना चाहिए कि अगर किसी ने बोला आपको यू पुट ऑन वेट, तो आपका क्या होना चाहिए? ओ रियली, दिस इज अलार्म बेल, मुझे सोचना चाहिए। अगर इफ शी फील्स आई पुट ऑन वेट, इसका मतलब अगले 2 दिन या अगला 1 हफ्ता मैं पूरा डाइट पे जाऊंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, वॉक करूंगी, आई विल गेट इट डाउन। मतलब इट शुड बी एन अलार्म फॉर यू। हर चीज़ का आपको गुस्सा होना, आपको नेगेटिव उसमें चले जाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई भी चीज़ कोई कहता है तो हमारे लिए एक वार्निंग होती है, हमारे लिए एक चेतावनी होती है कि हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये है आपका करेक्ट माइंड, गुड माइंड। तो आपके माइंड को अगर आप बिफ्रेंड करेंगे, ये वाला झूठा माइंड को आप हटा देंगे कि प्लीज़ आई डोंट वांट टू एंटरटेन यू, और ये अच्छे वाले माइंड को आप बिफ्रेंड करेंगे, उसके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, उसको आप दोस्त बनाएंगे, तो आपके दिमाग में वो अच्छे विचार डालेगा।
So no matter what the other person says, and whatever that person says, everything has a flip side. Please remember, एक दूसरी बाजू होती है उसकी, वो हम सोचते नहीं है, वो हम देखते ही नहीं है. हर चीज़ की, every experience, everything has a flip side. But हमको किसी ने सिखाया नहीं है कि वो दूसरी क्या बाजू है देखना है. We never bother to see the flip side. We never think of a flip side कि इसकी भी flip side होगी. हर चीज़ की एक flip side होती है. Everything has a flip side. So try to think of the flip side, which means you encourage your good mind, not the bad mind. Good mind को खुराक देते रहो कि ये इसने मुझे कहा, उससे मुझे क्या सीखना है. ये उसने कहा अगर ये उस बंदे ने ये फलानी चीज़ मेरे बारे में नोटिस की, तो मुझे ऐसा लगता है इसको मुझे करेक्ट करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए. ये सोचने के बजाय आप यही सोचते रहेंगे इसने क्यों कहा, कैसे कहा, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर शी, व्हाट डज शी थिंक शी इज, व्हाट डज इट थिंक शी, हु एम आई, हाउ कैन दे से दीस थिंग्स टू मी. ये सब विचार छोड़ दीजिए एंड थिंक ऑफ द फ्लिप साइड कि मैं इस चीज़ को करेक्ट कैसे करूँ. हमेशा ऊपर वाला नहीं आता आपको बताने के लिए करो या ना करो. ऐसे ही एक्सपीरियंसेस से आपको पता चलता है कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है. तो befriend your mind ना. Why don't you befriend your mind? Once you befriend your mind, एक मन को फ्रेंड बनाओ, वो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार ही डालेगा. I don't get carried away by all these things. आपको लगता है कि मेरे ऊपर लोग कमेंट नहीं करते होंगे, मेरे बारे में कुछ गलत सलत नहीं बोलते होंगे मेरे to my face sometimes in this YouTube channel which I have got, there are a lot of comments, so people comment really harshly. But I always think, why did this person say this? Let me understand. Let's try and improve on this. मैं उनको उल्टा जवाब नहीं लिख देती हूँ कि how dare you say this to me? How can you tell me this? How can you write this to me? I don't react in that fashion. उल्टा ये मुझे मजबूर कर देता है सोचने के लिए कि आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी. अगर इन्होंने ये नोटिस किया है मेरे बारे में, तो आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी. ओके, सो दिस इज हाउ यू चेंज, दिस इज हाउ यू बिकम अ बेटर पर्सन. दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन जो दादाश्री जी चाहते हैं, माय मास्टर मैत्रेय दादाश्री जी जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से होता है, बड़ी चीज़ों से नहीं होता है. वो बड़ा दिखेगा बाद में, जब इतनी से छोटी 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 चीज़ों से जब बदल जाएंगे तो वो बड़ा दिखेगा बाद में. बट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान रखोगे, आप विचार करेंगे, तो ये होती रहेंगी आपके लाइफ में. इट इज़ फॉर यू ओनली. Instead of getting into the negative mode, it's good to be always remain in a positive mode. Isn't that right? Why should we get so bothered? सामने वाला बोल दिया, बोल गया, खत्म हो गई बात, वो तो चला गया, उसके दिमाग में भी नहीं होगा. How much has it bothered you? You are thinking about this and that person and why this, why that. वो महीनों तक आपके अंदर जिंदा रहता है वो बंदा. The thought, the thing, it just constantly irritating you. The other fellow is not even aware कि वो बोल चुका, गया, खत्म. उसके लिए तो रात गई बात गई वाली बात होती है, लेकिन आपके लिए नहीं होती. तो is that worth it? Is my question to you. Is that worth it by self-inflicting pain on you? How sensible is that? How sometimes I feel how stupid is that? वो बोल गया, वो इंसान बोल गया, खत्म हो गई यार. It's okay. You have taken it so seriously. जरा सा कुछ कोई बोल दिया तो इतना ईगो आ जाता है आपको. कैसे, how, me, that. Hello, hold on. Chill, relax, think what you can do. Okay, so anybody says anything to you, please take that as a alarm bell कि मुझे इस चीज़ पर ध्यान रखना है, ना कि उस नेगेटिविटी के अंदर आप मसलते जाओ अपने आप को एंड पूरा मूड खराब कर दो, पूरी वाइब खराब कर दो, पूरा ऑरा खराब कर दो. नॉट वर्थ. आई ऑलवेज हैव फेल्ट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स मैं अपने आप को दुख दूँ, ये मुझे मंजूर ही नहीं है. तो सामने वाला आपको दुख देता रहेगा, तो सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग दैट. वो आपको कुछ कुछ चुभती हुई चीज़ें बोलता रहेगा,
एंड आप उसके अंदर पूरे मसलते जाओ, सामने वाला तो मजा ले रहा है, then they're acting upon your weakness, you're giving in, एक कैच ही दे रहे हैं आप उसको, तो बोलता जाएगा. The minute you say, I'm sorry, I'm not accepting this, let my good mind come over and say, what do I have to do next for this? I'm not going to get bogged down. I'm not going to suffer because of somebody else commenting something or saying something to me. Because वो apply नहीं होता है मेरे लिए. For example, if somebody says to me, somebody tells me that you are a big liar. बड़े पार्टी में बड़े लोगों के सामने मुझे आके इसने बोले you are a big liar. I'll say okay, fine. That is your perception. मैं घुटती नहीं रहूंगी उसके अंदर, ये मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने इसको क्या किया है, मैंने कभी इसके साथ झूठ बोला है, मैंने इसके साथ कभी इंटरेक्ट भी नहीं किया, ये वो, ये सारे मेरे दिमाग में नहीं, वो उसका परसेप्शन है. मुझे मालूम है ना मैं लायर नहीं हूँ, तो मैं क्यों बॉदर हो जाऊंगी उसके बोलने से. आई नो व्हाट आई एम. यू थिंक आई एम अ लायर, यू कीप ऑन थिंकिंग. मैं क्या करूँ उसका, मैटर खत्म हो जाती है उधर. Why do you have to take everything on yourself and so personally and get so agitated and get your ego up and why, how, who, where, that? Oh, you know yourself better, no? Let the good mind prevail on you. Say, okay, fine. You think that way? Cool. I will not ask him what basis did you say this? How can you say this to me? How dare you say this to me? Whenever I lie to you, I don't get into all these arguments because I know what I am. You understanding my point? हम लोग लोगों के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता. आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या बोलते हैं, इससे क्यों प्रभावित होते हैं हम? डू दे रियली मैटर? व्हाट मैटर्स मे बी योर ओन क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली, आउटसाइडर्स डोंट मैटर. हाउ डू दे मैटर? व्हाई डू यू टेक एवरीथिंग सो पर्सनली? जितने लोग उतने बोलते रहेंगे, उतने टंग्स है, उतने दे विल वैग देयर टंग्स, नो? तो सबको चुप कैसे कराते रहोगे भाई? It's not possible to do that. So what is possible is you keep quiet and say, let them think what they want to. That is their perception. That is the way they are looking at things. That is their life. How can you stop that? कितने लोगों का मुंह बंद करते रहोगे, कितने लोगों को प्रूफ करते रहेंगे कि नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी हूँ. Waste of time, waste of energy. Correct? So if somebody says something to you, don't get so bothered and bogged down by all these kind of things. Get your positive mind up and let the negative mind just stop. You have to stop it yourself and say, please, I don't want to listen to you. Tell me what I can do in this situation. Let the good mind prevail. You will get good thoughts. You will get your answers how to deal with these kind of situations in life. See, these are small ways of transformation. Once you learn how to do all this, handle people and handle the world around, because we are constantly interacting with people. लोग तो मिलते ही रहेंगे हमको, और कैसे लोग मिलेंगे हमको मालूम नहीं है. So, what can you do about it? You have to correct yourself. No, you can't keep correcting so many people around you. It's really simple to do, and if you understand what I'm trying to say, it's really simple. So, देखिए, करके देखिए आप. If you want my help, I'm there to help you, okay? Which I've told you all about my Meditate With Me classes. Those classes will really change all these things and you will see the huge transformation. Why am I constantly repeating is that we need to transform. It is the need of the hour and we got to take this seriously. So, get on my website www.smitajaikar.com, which is the official website. You connect with me on Facebook, on Insta, anywhere. I'm there. And think about this, that you need to be a better person. I'm not saying you're bad, but be better than what you are. There's always a chance of improvement. There's always a chance of betterment. Be better than what you are. Okay, so that is transformation. Thank you guys. Namaste.